अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग को टाइटल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो है कि हम इसे लोग तो फूल अपना ही लग रही कनाडा जरा। में हमने इस वीकेंड पे चेक क्या करो। किया, कैसे वीकेंड गुजारा। इस दफ़ा हम लोग जो है ना सुबह सुबह बिलाल मुझे सरप्राइज़ देने के लिए पूड़ी चने जो होते हैं यहाँ पे, जिसको छोले इसको भटूरे तो भी फिर कहते हैं, लेकिन भटूरे नहीं, हमने पूड़ी मंगवाई थी। पूड़ी चने और साथ में अचार मंगवाया था, वो खिलाने के लिए एक प्रॉपर थाली चाय के साथ बिलाल ले गए थे और बहुत ही मज़ेदार थी। जो आपने थाली देखी थी, ये थाली थी हमें अराउंड $10 की पड़ी थी, टैक्सेस डाल के $10 की एक थाली थी। फिर बस वहाँ से हम लोगों ने नाश्ता किया और बिलाल नाश्ता करके गए थे। बिलाल ऐसा चाहिए इतने जो है ना सुबह सुबह नहीं खाते, तो मैंने ही वो खाई थी। पूड़ी चने की थाली एक ही हम लोगों ने मंगवाई थी एंड बिलाल ने चख लिया था। तो हम लोगों ने बोला एक्सपेरिमेंट के तौर पे ज़्यादा, क्योंकि हमने एक दो दफ़ा ट्राई किया, हमें नहीं अच्छी लगी थी। पूड़ियाँ नहीं होती, भटूरे होते हैं यहाँ पे और वो थोड़े से मोटे होते हैं। तो बस फिर यहाँ पे हमें खैर आज का जो है नाश्ता मुझे बहुत मज़े का लगा। और वहाँ से फिर हम लोग चले गए ग्रॉसरी लेने के लिए। थोड़ी बहुत हमने ग्रॉसरी की थी आज, और नेक्स्ट डे हम लोगों ने वॉलमार्ट से बाकी करनी थी। नो फ्रिल्स में चली गई थी और नो फ्रिल से वही मुझे एप्पल्स और ऑरेंजेस लेने थे बच्चों के लिए। ये यहाँ पे जो फार्म मार्केट वाले ऑरेंजेस होते हैं, इसका जूस बहुत ही ज़बरदस्त निकलता है। बस फिर मैंने जो है, और हाँ, बिलाल ने श्रिम्प्स लेने थे। लेकिन आप लोगों ने जैसे मेरे लास्ट नो फ्रिल्स का व्लॉग देखा होगा, उसके अंदर श्रिम्प्स की प्राइस आप लोगों को पता होगी $10 थी, जो मैंने लास्ट टाइम उठाए थे। और इस वीडियो में आप देखिएगा कि श्रिम्प्स की प्राइस जो है ना वो कितनी इंक्रीज़ हो गई, लाइक विद इन अ वीक में। एक वीक में कितने डॉलर श्रिम्प्स के ऊपर बढ़ गए कि हम लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि अब हम लोग उसको उठाएं या ना उठाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हालांकि आप लोग सोचते होंगे $2-3 मैटर नहीं करते, लेकिन जब वो $3-4 करते करते जब वो एक अमाउंट बनती है ना, तो फिर वो वाकई मैटर करती है। खैर, आपको हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस मैंने यहाँ से जो है ना वो अपना स्टार फ्रूट साथ में ले लिया, क्योंकि स्टार फ्रूट मैंने लास्ट टाइम भी लिया था और वो ख़त्म हो गया था। तो बस इस वक्त तो खैर मैंने 2 ही स्टार फ्रूट ले लिए थे, लेकिन काफ़ी अच्छी फ्रेश वैरायटी आई हुई थी स्टार फ्रूट की। आम देख के दिल कर रहा था पाकिस्तान वाला आम, काश यहाँ पे होता। फिर भी जो है वो उसकी खुशबू सूंघने की कोशिश कर रही थी मैं कि शायद जो है पाकिस्तानी आम यहाँ पे आ जाए गलती से। लेकिन वो उसकी जो खुशबू है ना आमों वाली, इसको भी मैं देख रही थी कि शायद ये महंगी लगे हुए हैं, तो शायद हैं पाकिस्तानी आम, लेकिन वो भी वो आम नहीं थे। और वो अनार और वो आम और वो मतलब कि वो जो चीज़ होती है ना, जो खुशबू होती है, वो लिटरली पाकिस्तान में ही होती है। और बस फिर उसके बाद मैंने जो है ये दो दो सिर्फ स्टार फ्रूट उठाए, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना 5-6 मैंने उठाए थे, और वो भी एक जो स्टार फ्रूट है ये $2 का है। $2 का जो है ना वो ये एक स्टार फ्रूट है। लेकिन कभी कभार जो है ना बहुत दिल करता है, और आजकल जो है ना मैंने इसको जो है ना एक्सप्लोर कर रही हूँ इस फ्रूट को। अगर आप लोगों ने भी खाया है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अमरूद भी, यहाँ के अमरूद जो है ना वो बस ना पूछें। ये $7 के अमरूद का पैक था, लेकिन अमरूद नहीं था, बहुत ही छोटे छोटे कच्चे कच्चे जो है ना अमरूद थे। लेकिन एक बंदा टेस्ट के लिहाज से खा लेता है, लेकिन वो बात नहीं है जो माशाल्लाह जो है ना पाकिस्तान के अमरूद की बात होती है, जो खा के काला नमक डाल के और चाट मसाला डाल के जो हम लोग खाते हैं ना अमरूद, उसकी कोई और ही बात होती है। खैर, यहाँ पे जो है ना वो नो फ्रिल्स में फ़्रूट एज़ कम्पेयर टू, अगर आप लोग पूछे मुझसे, तो वॉलमार्ट हो गया, फूड बेसिक्स हो गया, उसमें से सबसे अच्छा फ्रूट और अच्छी क्वालिटी का फ्रूट जो है ना, महंगा होता है नो फ्रिल्स का फ्रूट, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और बस फिर हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे, जब मैं फ़िश के सेक्शन में आई हूँ, और फ़िश के सेक्शन में हम लोगों ने मैंने श्रिम्प्स उठाने लगी हूँ, तो श्रिम्प्स की प्राइस इस दफ़ा हो गई थी $14।
$14 और उसके ऊपर टैक्स अलहदा से लगेगा। तो मुझे कुछ यकीन नहीं आया कि ये 13.12 मतलब $14 के श्रिम्प्स कैसे हो गए, जब मैंने लास्ट टाइम $9 के उठाए थे। लास्ट टाइम मैंने $9 के उठाए थे और इस दफ़ा वो $14 के थे। और अगर आपने पील्ड और डी वेन नहीं लेने, क्योंकि बिलाल को समझ ही नहीं है, मतलब $14 एंड प्लस टैक्स। तो ये जो दूसरे वाले थे जो कि साफ़ नहीं थे, सिर्फ हेडलेस श्रिम्प थे, ये मतलब $11 के मिल रहे थे और इस पर भी प्लस टैक्स था। तो बिलाल को समझ, बिलाल मैंने मतलब इट्स लाइक 14 नाउ, इट्स $14। बिलाल बोलते कैसे पॉसिबल है, लास्ट टाइम हमने $9 के उठाए थे, लास्ट वीकेंड की बात है, लेकिन इस वीकेंड वो $14 प्लस टैक्स का हो गया। तो फिर बिलाल बोलते कोई फिर ऐसा करो, उसको रहने दो, इस दफ़ा जो है ना कोई फ़िश ले लेते हैं। तो बस फिर हम लोग बिलाल देखते रहे कि कोई जो है ना अच्छी वाली फ़िश मिल जाए। लेकिन मैं आप लोगों को यही इन्फ्लेशन की बात बता रही थी कि कनाडा में इन्फ्लेशन कुछ दिनों में बढ़ रही है, कुछ दिनों में जो है ना वो आपके $4-5 एक एक चीज़ पे बढ़ रहे हैं। तो फिर आप खुद बताएं, जब आपकी एक इनकम जो है वो, चाहे आप लोग मिनिमम वेज पे कमा रहे हैं या फिर आप एक एवरेज इनकम भी कमा रहे हैं एंड यू आर अ फैमिली ऑफ 4, तो आपको कितना, मतलब कि और एक बंदा कमा रहा है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, सो अब और इन्फ्लेशन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन है, कनाडा में डॉलर्स में कमा रहे हैं, तो डॉलर्स के हिसाब से डॉलर्स में ग्रोसरी की प्राइसेस बढ़ रही हैं। सोचा था कि अगर बंदे की थोड़ी सी अच्छी जॉब या अच्छी पे लग जाए बंदा, तो थोड़ी सी कुछ सेविंग्स हो, लेकिन आपके सामने ही ग्रोसरी की प्राइसेस देख के सेविंग्स तो दूर की दूर, आप बेसिक ग्रोसरी भी जो है ना वो बहुत सोच के करते हैं। एंड बस फिर हम लोगों ने जो है ना, बिलाल ने यहाँ से ट्राउट उठा ली। मैंने फिर फ्रोज़न श्रिम्प्स देखे कि शायद ये जो फ्रोज़न श्रिम्प्स हैं ये जो है ना अगर बल्क में हम लोग उठाएं तो कुछ आपको सही प्राइस पे मिल जाए, लेकिन ये भी बल्क में उठाने के बाद भी वो सेम ही प्राइस जा रही थी जितना उस पर था, लाइक $25 के आपको ये पड़ते। वो हाफ के जी था, वो 14 का था, ये फुल के जी जो है वो आपको $25 का, मतलब $23 प्लस टैक्सेस पे लगेगा, तो इतने का ही आपको पड़ेगा। तो खैर फिर बिलाल ने जो है ना, आपको एंड पे मैं दिखाती हूँ बिलाल ने क्या उठाया था। तो ये श्रिम्प्स भी मैं देख रही थी, लेकिन श्रिम्प्स हम लोगों ने एक राउंड श्रिम्प्स का पैक उठाया था, वो भी $18 का निकला। फिर हम लोगों ने वो भी वापस कर दिया। ये जो है ना साफ़ नहीं थे और आपको खुद टेल और डी वेन करना पड़ता है, तो वो तो मुझसे होता नहीं है। खैर बस फिर मैंने जो है वो बिलाल ने बच्चियों को उठाया हुआ था और मैंने फिर पीछे से जो है ना सामान रख रही थी। क्या तो ये जो फ़िश है आप लोगों को दिख रही है, ये ट्राउट फ़िश फिले जो है ना $7 के बिलाल ने उठा लिए थे, ताकि इसका जो है वो कल मैं संडे को जो है ना वो सालन बना सकूं। तो मैंने ये ट्राउट फ़िश हम लोगों ने इस दफ़ा उठाई थी, इसके फिलेस। और फिर वहाँ से हम लोग चले गए थे बोबा शेक, और वहाँ पे बहुत ही मज़े के जो है ना शेक्स मिलते हैं और बबल टी मिलती है। तो और आज शाम को जो है बिलाल ने तो सुबह नाश्ता नॉर्मल किया था, तो उनको था कि यहाँ का जो है ना कोई बर्गर ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं। ये नहीं, पुटीन बस चिप्स के ऊपर मेयोनीज डला होता है। ये देखते हैं कैसा है। ओपन इट अप। चलो चल। क्रिस्पी चिकन है $7-8 का, चिकन रैप है $7 का। द क्लासिक स्मैश है
इन दोनों में से कोई ले लो। स्मैश स्मैश या फिर ये वाला ले लो, मशरूम मेल्ट वाला। सिंगल। शैक सॉस, बीफ बेकन, ग्रिल्ड अनियन, मशरूम एंड चीज। चीज स्टेक। मुझे बताएगा कौन सा वाला? Yes. That's not a candy. That's a cookie. That's yeah. और ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये सब कुछ हलाल है। और बोबा शेक है इन लोगों की वो सारा कुछ इसका जो जितने बर्गर्स एवरीथिंग इज़ हलाल। कोई जेलेटिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अब मैं हम लोगों ने यहाँ पे इन्होंने जो हम लोग को एंड में जो चाय सर्व की वो फ्री थी, ज़ाफ़रान वाली जो है ना, हम लोग को खुद वो कर सकते हैं। हम लोगों ने ज़ाफ़रान टी चूज़ की थी और वो फ्री दी थी इन्होंने। Like good on its own, but if you wanted more sugar, yeah. Okay. Don't please just थैंक यू। थैंक यू। शुगर डाल दें चीनी के बगैर नहीं। कहते हैं गुड रिव्यू। नहीं, वो कह रहे हैं इट हैज़ शुगर ऑन इट्स ओन, बट इफ यू वांट मोर देन यू कैन। आई नीड मोर। पहले तो चेक तो करो। यू डोंट नीड मोर, लेकिन चेक कर लो। बट इट्स गुड। What is it? Show me. चाय। Show me it. उससे फेंक किया है। ये है स्वीट चिली। नीना। स्वीट चिली। आपने नीचे से खोला? हाँ। मामा। अच्छा बताइए इसका क्या रिव्यू है? किसका? का। बोबा शैक इज वेरी गुड। How was थोड़ा the सा burger? एक्सपेंसिव है, लेकिन एक्सपेंसिव सभी कुछ है, जिधर जाओ यही कुछ है। लेकिन इनका अंदर से साफ सुथरा है, अंदर के सिटिंग एम्बियंस भी अच्छा है, इनका वॉशरूम साफ सुथरा है, अच्छा है। और इनके शेक्स और बोबाज सबसे मज़े के हैं। बाकी बर्गर्स तो एक ही जैसे तकरीबन सबके होते हैं, लेकिन अच्छा था इसका। बर्गर जो है थोड़े से ओवर प्राइस्ड है। ओवर प्राइस्ड। हाँ ओवर प्राइस्ड सभी कुछ है, हाँ। बट ये कि शेक्स इनके वी कैन एंजॉय एवरी टाइम वी। दैट्स इट। और चाय चाय Free. बहुत मज़े की है, फ्री की, हमें फ्री मिली है। फ्री मिली हमें। तो ये था हमारा आज का वीकेंड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है, और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हैना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।